नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई आज की वीडियो में, जहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर किस तरीके से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। अभी तक आप लोग को पता होगा कि जितने बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जितने बच्चों के जो चैप्टर्स चल चुके हैं, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर चुकी है, उनके काफी सारे जो चैप्टर्स हैं कोचिंग में हो चुके हैं। अब धीरे धीरे करके जो है आपके मॉक टेस्ट जो है वो शुरू होंगे, जिसमें फुल सिलेबस आएगा आपका। जो पुराने आपने चैप्टर पढ़े हैं वो भी आएंगे, जो नए चैप्टर चल रहे हैं वो भी आएंगे। और इसी बीच सबसे बड़ी जो दिक्कत ये आती है बच्चों को, वो ये आती है कि जो पिछला उन्होंने पढ़ा हुआ है, जो कि आप कह सकते हैं अगस्त में, अक्टूबर में पढ़ा था, वो सब भूल चुके हैं। और भूलने की जो सबसे बड़ी बीमारी आप कह सकते हैं आती है, ये जो दिक्कत आप लोग देखते हैं, ये इसी वजह से होती है क्योंकि हमने सही तरीके से सही टाइम पे रिवीजन नहीं किया। अभी तक कई सारे बच्चों का ये आप कह सकते हैं अजम्पशन रहता है, या फिर वो एक इसे स्ट्रेटेजी मानते हैं कि एक बार जैसे ही मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मेरा रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। भाई ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारी कि तुम लोग एक तो अपना जो आज जो पढ़ रहे हो उसको तो खराब कर ही रहे हो। जो तुमने अक्टूबर नवंबर में पढ़ा था वो तो खराब हो ही चुका है तुम्हारा, क्योंकि तुमने उसका रिवीजन नहीं किया। और जो तुम इस स्ट्रेटेजी भी चल रहे हो ना, तो आगे जाके तुम्हें इसका और नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही जब फुल लेंथ टेस्ट होंगे तो जो पेपर या फिर जो क्वेश्चंस पिछले चैप्टर से हैं वो तुमसे बनेंगे नहीं, और जब वो बनेंगे नहीं तो मोटिवेशन डाउन होगा। जब वो डाउन होगा ना, उसके तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, तुम्हें लगेगा तुम लोग क्यों तैयारी कर रहे हो, वर्थ इट रहेगा। तब 10 तरीके के जो फालतू के सवाल हैं ये तुम्हारे दिमाग में आएंगे। और ये जो दिक्कत आती है इसीलिए आएगी क्योंकि तुमने सही टाइम पे रिवीजन नहीं किया। अब भी समय है, अब भी आप कह सकते हैं जो बातें मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। सारी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस कर दी है कि बच्चे बोलते हैं कि रिवीजन नहीं होता है, रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, और ये बताइए रिवीजन कब करना चाहिए। ये 3 सवाल हैं और इन तीनों के जवाब आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। और एंड में कुछ बात बताऊंगा, उसे भी ध्यान रखिएगा, वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आपको वो अच्छी लगे तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर रिवीजन करना कैसे है। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं रिवीजन कहते किसको हैं। देखिए, रिवीजन आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं पूरे चैप्टर का एक साथ करूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक दिन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज जो है मैं डिटरमिनेंट मैट्रिसेस पूरा खत्म कर दूंगा, तो सबसे बड़ी आपकी गलती है। या फिर अगर आप ये चाह रहे हैं कि आज मैंने डिटरमिनेंट मैट्रिसेस जो उस बार मैंने पढ़े थे अपने पिछले टाइम में, फुल लेंथ जब आप पढ़ रहे थे, अगर आप सेम एक क्वेश्चन वो लगाएंगे जब आपने उस टाइम लगाया था, तो बहुत सारा टाइम आपका चला जाएगा। इतना टाइम आपको रिवीजन पे नहीं देना है। सबसे पहली बात ये समझिए, रिवीजन के लिए टाइम आपका हर दिन का थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 6 घंटे पढ़ते हैं आप, तो उसमें से आप ये मान लीजिए आखिरी जो 1 घंटा होगा आपका, चाहे वो दिन में शुरुआत में हो, बीच में हो, सोते वक्त हो, कुछ भी हो, तो वो जो 1 घंटा रहेगा आपका, वो आपका रिवीजन के लिए रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रिवीजन जो है वो हर दिन करना होगा। ऐसा नहीं करना है कि एक बार जब मेरा सब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से शुरू करूंगा पीछे से, तो आज जो आपने आज पढ़ा है ना वो तो वैसे ही बेकार हो जाएगा आपका। वो पीछे वाला जो है वो फिर आज वाला पीछे हो जाएगा कभी ना कभी। इसीलिए रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना है। किस तरीके से करना है? एक चैप्टर उठाया, मान लीजिए आपने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लिया कि भाई मुझे आज क्वाड्रेटिक का पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, अपने अपने नोट्स जो थे वो देखे, कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपने नोट डाउन कर ली अपनी रफ कॉपी में, और तुरंत ही आपने उसके बाद कुछ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है रिवीजन में 100-200 क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, 3-4 घंटे दे रहे हैं, नहीं, इतना नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपको मिले तो आपने वो 30 क्वेश्चन लगा दिए, बात खत्म। 20 मिल गए, 20 क्वेश्चन लगा दिए, आधा 40 मिनट लगा, 50 मिनट लगा, 1 घंटा लगा, अगर इस काम में इतना लगा बहुत है। ये आधे घंटे में अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक ओवरव्यू रिवीजन करते हैं ना, ये बहुत वेल एंड गुड है आपका। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इस बात को समझिए, टाइम है आपके पास कम। आपको जो करंट टॉपिक चल रहा है तो उसका प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। आगे एक वीडियो लेके आऊंगा मैं जहां पे मैं पूरे अच्छे से एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो वो भी करना है आपको। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको करंट पढ़ने हैं, उसके बाद आपके कंप्यूटर पढ़नी है, एलआर पढ़ना है, इतना कुछ है आपके पास करने को। तो आप लोग रिवीजन के लिए स्पेसिफिक 3-4 घंटे नहीं दे सकते हैं, इस बात को समझिए। आपको रिवीजन को हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। अब ये जो आप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा आप टाइम देंगे ना, तो ये सब आप कह सकते हैं मिलके एक आपका बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के देगा। एक और बात, अगर इस स्ट्रेटेजी को या फिर कोई भी अगर आप नई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं होगा एक हफ्ते आपने ये चीज फॉलो करी तो आपको जो अगला संडे को टेस्ट होने वाला होगा उसमें तुरंत रिजल्ट दे जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 3-4 हफ्ते उस स्ट्रेटेजी को दीजिए, उस पर काम कीजिए, तब जाके आपको जो रिजल्ट है वो सही तरीके से दिखेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि आपने 1 हफ्ता पढ़ा और ये तैयारी करी, आपको रिजल्ट दिखेगा नहीं, आप छोड़ देंगे, दूसरी स्ट्रेटेजी भी करेंगे, फिर वो करी, उसमें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि टाइम लगता है इन चीजों में। इन चीजों को टाइम देना भी पड़ता है। ढंग से इसको टाइम दीजिए, ढंग से आप रिवीजन करिए। हर बार हर एक चैप्टर को डिसाइड कीजिए, दिन की शुरुआत में डिसाइड कर लीजिए कि मुझे पढ़ना क्या क्या है आज, या फिर आज मुझे चैप्टर कौन सा पढ़ना है जिसका मुझे रिवीजन करना है। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। एलजेब्रा उठाइए, एलजेब्रा के हर दिन एक एक करके सारे चैप्टर खत्म कीजिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री उठाइए, फिर अपना कैलकुलस उठाइए, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके एक सर्कुलर अपना पैटर्न बना लीजिए कि अच्छा ये हो गया ऐसे करके। जब 1-2 बार हो जाएगा तो एक दिन में 2 चैप्टर उठाइए फिर आप, क्योंकि आप आगे जैसे बढ़ते रहेंगे आपके पास टाइम कम होता जाएगा। फिर आपके पास एक टाइम आएगा जब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। उस टाइम पे आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए।
कि भाई इतनी बार जो मैंने पढ़ा है ना, इतनी बार जो मैंने रिवीजन किया है, इसमें यही जो 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही ज्यादा बार पूछे भी गए हैं, ये ज्यादा मुझे दिक्कत आई थी इनमें, या फिर इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो ये सब तब आपको फायदा देगा। ये जो आप धीरे धीरे रिवीजन करेंगे ना, ये जब एग्जाम के लास्ट टाइम होगा ना, तो आपको एक बहुत शॉर्ट नोट्स जैसी चीज दे देगा आपको कि भाई अरे वाह, सिर्फ इतना सा पढ़ना है मुझे, और सिर्फ इतना पढ़ के आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा होगा। इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, डेली कुछ ना कुछ अपना पढ़िए, डेली कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं, जो भी आप चैप्टर चूज करते हैं उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखिए अपने हाथों से, उसके कुछ क्वेश्चंस करिए, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। फिर जो आप करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको भी साथ में लेके चलना है आपको, ये भी ध्यान रखना है आपको, मुझे इसका भी रिवीजन करना है आगे जाके। और एक रिवीजन जो है एक पैटर्न में रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल रेंडमली रिवीजन कर रहे हैं कि आज तो आपने अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक उठा लिया, कल आप ट्रिग्नोमेट्री उठा लिया, परसों आपने कैलकुलस का इंटीग्रल उठा लिया। तो ऐसा नहीं करना है, एक सिस्टम रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा है ना कि कई बार आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज से भी हो रहे होंगे, कई बार आपके जो आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है वो इन्वर्स से भी हो रहे होंगे। इसलिए जो एक पैटर्न है आपका, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, जो भी आपके अलजेब्रा हो गया, जिस तरीके से आपके कोचिंग वालों ने पढ़ाया है, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन भी ऐसे सेट करेंगे जो मैंने चैप्टर पढ़ा रखे हैं उनसे ही क्वेश्चन बनते हुए देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, जो अपने पुराने पढ़ लिए चैप्टर उन पे ध्यान दीजिए। जिन्होंने अभी आप कह सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, तो टेस्ट सीरीज का पैटर्न समझिए कि ये सर हर बार कैसे कैसे टॉपिक दे रहे हैं मुझे, कैसे कैसे आप कह सकते हैं सवाल दे रहे हैं, उससे आपको ये आइडिया लगेगा मुझे अब क्या रिवाइज करना है, जिनमें आप गलती कर रहे हैं वो आपको अब रिवाइज करना है इस पूरे वीक में। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सब आपको काम करेगी। लेकिन ये तब काम करेगा जब आप इस पर टाइम देंगे, डेली थोड़ा थोड़ा जब आप टाइम देंगे इसे, तो आपको ये सब एक साथ फायदा देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मान लीजिए कि एक बार मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मैं जो हूँ रिवीजन शुरू करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप भूल जाएंगे अपना जो पहले पढ़ा था। इसीलिए थोड़ा थोड़ा डेली टाइम दीजिए, हल्का हल्का आप कह सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए पुराने चैप्टर्स की। करंट वाले की तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पर जो पुराने हैं उनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, और इस तरीके से आपका एक सही पैटर्न में जो है वो रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से रिवीजन करना है। अब आई होप कि आपको जो है इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, कई बार समझा दिया है। अगर अब भी कोई आपको कंफ्यूजन है ना, तो एक बात काम करो कि पढ़ाई छोड़ दो फिर, ठीक है, ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन रहेगा तुम्हारा, ठीक। लेकिन पढ़ाई में छोड़ना, जैसे बताया वैसे करो कोशिश। अगर तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी है तो उस स्ट्रैटेजी को टाइम दो, ठीक है। ऐसा नहीं मैं ही जो कह रहा हूँ वही बेस्ट है, पर जो मैंने बातें बताई हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी एक नई स्ट्रैटेजी बनाना अगर बनाओ तो ठीक, तो फायदा देगी आपको ये चीजें। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, तुम पढ़ोगे तो बढ़िया, नहीं पढ़ोगे तो तुम बढ़िया। जिस तरीके से जो भी करोगे अपने लिए करोगे, ये बात ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट बात ये थी मेरी दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये ग्रुप बनाऊंगा मैं 20-25 लोगों का। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे ये पता नहीं लग पा रहा है कि सीरियस बच्चे को मैं सिलेक्ट कैसे करूं। ये कैसे डिसाइड होगा कि कोई बच्चा सीरियस है या नहीं है, क्योंकि हर बच्चा सीरियस है एक तरीके से। तो पर मुझे नहीं चाहिए कि कोई बच्चे को मैं उठा लूं जो बच्चा फालतू बात भी करे वो भी, या फिर जो चीजें मैं दूं आप लोगों को, जो मटेरियल मैं दूं आप लोगों को, जैसे भी दूंगा, कुछ बढ़िया चीज आप लोगों के लिए मेरे पास है, तो अगर मैं दूं आपको तो वो आप लोग वाइसली यूज भी करें, वेस्ट ना करें उसको। ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अपनी चीजों की वैल्यू है भाई। तो जितनी मैं वैल्यू करता हूं, मैं चाहूंगा कि सामने वाला बच्चा भी उसकी उतनी ही वैल्यू करे। ऐसा ना हो कि मेरी मेहनत की हुई चीज बस कोई बच्चा फालतू में ही वेस्ट कर रहा हो, तो एक बच्चे से मुझे फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप लोग सजेशन दीजिए कि भाई किस तरीके से जो हूं मैं सिलेक्ट कर सकता हूं सीरियस बच्चों को। जैसे भी रहेगा हम लोग आगे काम करेंगे, पर ये जल्दी शुरू करना है, क्योंकि फिर भाई ऑब्वियसली हमारे एग्जाम आने वाले हैं, उसके बाद करने का फायदा, जितनी जल्दी करेंगे उतना फायदा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।